हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेबीटी चंडीगढ़ पीआरटी का सिलेबस वाइज डिस्कशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में हमारा पहला जो टॉपिक है वो रहेगा नंबर सिस्टम का। ऑफिशियल सिलेबस में ओनली नंबर सिस्टम मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट हमारा उसमें नेचुरल नंबर्स, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सभी नंबर्स के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड उसमें फंडामेंटल ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसमें हमें प्राइम एंड कंपोजिट्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उसी के अंदर आएगा, फैक्टर्स उसी के अंदर आएंगे, एलसीएम और एचसीएफ भी उसी के अंदर इंक्लूड होता है। मैंने सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ की जो एनसीईआरटी हैं उनके बेसिस पे इन सब टॉपिक्स को आपके लिए एक जगह कंबाइन किया है। तो चलिए वन बाय वन हम इस टॉपिक का कंप्लीट डिस्कशन करते हैं हाई लेवल तक, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगी। तो आप सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम चलते जाएंगे। इसको हम आई पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर या फिर एन यानी कि नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। सेकंड जो इसका फैक्ट है वो है नॉट इंक्लूड जीरो, यानी कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वी कैन से दैट जीरो इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। उनका डिफरेंस जो है वो 1 होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम फर्स्ट नंबर को लिखेंगे, प्लस में सेकंड नंबर करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर्स की। मान लो अगर हमने 1 से लेके 60 कंटिन्यूस जो नंबर हैं, यानी कि 1 से लेके 60 जो नेचुरल नंबर हैं, उनका अगर हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमने फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे है 1, लास्ट नंबर हमारा है 60, अपॉन में क्या लिखेंगे 2। अब 60 तक है तो यानी कि टोटल नंबर जो हमारे हैं वो क्या है 60। तो वी फाइंड 1 + 60 यानी कि 61 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 62 से हम काट देंगे, दैट इज़ 30। तो यहाँ पे हम 30 से हमें पता ही है हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो के हम जीरो ही लगा लेंगे और 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। 1830 इज आवर आंसर। नेचुरल नंबर के बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे होल नंबर हम कहेंगे कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो सिर्फ 0 का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होती। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स जो बेसिक है वो आप सभी को पता है कि वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, उनका डिफरेंस 2 होता है। ऐसे ही अगर हम उसके सम की बात करें तो सम ऑफ कंटिन्यू इवन नंबर्स का जो सम होता है वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में टोटल नंबर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं कि 2 4 6 8 और लास्ट हमारा नंबर है 60। अगर हमें इनका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसे लंबा जोड़ेंगे तो हमें बड़ी मुश्किल होगी। तो हमने फर्स्ट नंबर बोला है तो वो 2 लिख देंगे, लास्ट नंबर हमने बोला है तो 60 लिख देंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। और हमने टोटल नंबर बोला है, टोटल नंबर्स यानी कि यहाँ पे 60 तक नंबर गए हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। इसका मतलब जो 60 है उसका नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि जो टोटल नंबर है हमारे पास वो 30 हो जाएंगे।
क्योंकि डिफरेंस से जो लास्ट नंबर है ना उसको डिफरेंस से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 15 हो जाएगा, और 60 और 2 को ऐड करा तो 62, और मल्टीप्लाई में 15 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 15 2 जा 30, 15 6 जा 90, 90 और 3 93, इट मीन्स 930। ऐसे ही अगर हम बात करें सम ऑफ कंटिन्यू इवन नंबर्स की, तो वो हमारा होता है n इंटू में n+1 इंटू में n+2 अपॉन में 6। n यहाँ पे जो होता है वो हमारा लास्ट नंबर होता है। जैसे अगर हमें सम निकालना हो, जैसे 2 का स्क्वायर है प्लस में 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर, और ऐसे ही जाते जाते अगर हमें निकालना हो 20 का स्क्वायर तक, तो यहाँ पे हम इनका सम जो है वो निकालेंगे कैसे। हमें बोला है n हमारा क्या है 20 इंटू में n+1 यानी कि 20+1 यानी कि 21, मल्टीप्लाई में 20+2 यानी कि 22, और अपॉन में 6। तो हम 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 7 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 7 जा 77, 77 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1540। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू एफर्ट करती रहूं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।